गूगल दिन ब दिन नए-नए एआई फीचर्स लेके आ रहा है जो कि बिल्कुल फ्री हैं और इतने ईज़ी हैं कि अब आपको अपने नॉर्मल काम के लिए कैनवा हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, फ़ोटोशॉप हो गया, इन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाके एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब अभी आप अपनी इमेज को मैजिकली एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए कैनवा की सब्सक्रिप्शन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटोशॉप के ऊपर घंटों जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी गैलरी के अंदर रहते हुए उसको बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी इमेज के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है एआई के ज़रिए, उसके लिए भी आपको जाके किसी सॉफ्टवेयर की या किसी एआई की सब्सक्रिप्शन पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर अपनी इमेज के अंदर से एआई के ज़रिए एक चीज़ को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर रखना चाहते हैं, वो भी अभी आपको बिल्कुल फ्री में आपकी अपनी गैलरी के अंदर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी इमेज ब्लर है तो आप उसको एआई के ज़रिए अनब्लर कर सकते हैं। इस तरह ही अगर कोई आपकी इमेज का बैकग्राउंड अनब्लर है तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। इस तरह ही एआई का यूज़ करके आप सबसे मेन चीज़ अपनी इमेज को रीइमेजिन कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं, अपनी इमेज को सिलेक्ट करके उसके अंदर आप अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं, कोई वो कर सकते हैं। आपने अगर किसी चीज़ का कलर चेंज करना हो आप वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए आपको आज की वीडियो में सिखाता हूँ। उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले फीचर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एआई क्रॉप का फीचर। एआई क्रॉप के फीचर में हमारे पास ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपने पास गूगल फ़ोटोज़ को ओपन कर लिया है। जी हाँ, ये सारे फीचर्स आपको गूगल फ़ोटोज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छा, गूगल फ़ोटोज़ के अंदर यहाँ पर मैं एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा क्लोज़अप शॉट है। तो इसको मैं एडिट के ऊपर सिंपली नीचे क्लिक करता हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑटो में ऑप्शन आ रहा है एनहांस, डायनामिक और बूस्ट। ये 3 फीचर्स जो हैं ये आप बारी-बारी यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्टली आपकी इमेज को अपस्केल भी कर देंगे और आपकी इमेज को जो थोड़ा-सा कंट्रास्ट वाइज़ थोड़ा-सा एचडी बना देंगे। तो इस तरह आपका जो कलरफुल इमेज जो है ना वो बेहतरीन किस्म की क्वालिटी के अंदर लगेगी। अगर आपका शॉर्टली यहाँ से काम होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, अगर आपने और काम करना है तो आपने क्या करना है, एक्शंस वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नीचे सेंटर में एक स्केल आ रहा है। ये स्केल है, इसको आप इधर-उधर करके आप अपने नॉर्मल क्रॉप की जैसे नॉर्मल गैलरी के अंदर होता है आप उस तरह कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एआई का फीचर यूज़ करने के लिए लेफ्ट साइड टॉप के ऊपर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑटो फ्रेम। इस ऑटो फ्रेम के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज हमारी जो है वो एआई के पास चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एआई आपको इसके 4 डिफरेंट स्टाइल में इमेज तैयार करके दे देगा। पहले स्टाइल में यहाँ पर ये देखिए हमारे पास रेडी हो के आई है हमारा थोड़ा-सा लॉन्ग शॉट, क्योंकि हमारी इमेज क्लोज़ शॉट थी, इसने थोड़ा-सा लॉन्ग कर दिया है। इस तरह हमारी जो दूसरी है वो और ज़्यादा क्लोज़ शॉट इसने कर दी है। इस तरह हमारी जो थर्ड वाली इमेज है उसको भी इसने थोड़ा-सा मिड शॉट में रखा हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी को काफ़ी एनहांस कर दिया। ये एआई खुद से एनहांस कर देगा। और हमारे पास जो फोर्थ शॉट है ये बिल्कुल इस तरह 9/6 के साइज़ का तकरीबन इससे मिलता-जुलता साइज़ इसने हमें जनरेट करके दिया है। तो आपको इस तरह का जो भी स्टाइल पसंद आता है आपने सिंपली उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद बात आती है मैजिक इरेज़र की। मैजिक इरेज़र के लिए क्या करना है, मैजिक इरेज़र के लिए सिंपली आपने यहाँ पर मैजिक इरेज़र के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी इमेज की जो है वो सिलेक्शन एक बना लेनी है। रफ सी सिलेक्शन बनाएँगे तो कोई मसला ही नहीं, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट टैप भी करेंगे तो एआई खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके वो उसकी सिलेक्शन बना लेगा। तो आप इस तरह करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक डीसेलेक्ट का और एक रिफाइन सिलेक्शन का। आप यहाँ पर डीसेलेक्ट करके अपनी इमेज की जो सिलेक्शन है उसको डिसेलेक्ट कर सकते हैं। रिफाइन सिलेक्शन को पहले देखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक हमारे पास ऐड सिलेक्शन और एक हमारे पास सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन का आ रहा है। ऐड सिलेक्शन में क्या करना है, अगर आप ऐड सिलेक्शन के ऊपर आके अगर अपनी इमेज किसी भी जगह पर टैप करेंगे तो वो वाली जगह जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मतलब वो उसके जो आपने पहले सिलेक्शन की होगी उसके साथ सिलेक्ट होगी। और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट जो आपकी सिलेक्शन होगी, अगर आप उसको टैप करके नीचे यहाँ पर इमेज में किसी भी जगह पर आप कोई एरिया सेलेक्ट कर दें तो वो वाली इमेज के अंदर से वो वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी जो पहले से सिलेक्शन नहीं हुई थी। तो ये इस तरह काम करता है। इस तरह करके आपने अपनी सिलेक्शन बना लेनी है। उसके बाद जब आप नीचे इसको डन के ऊपर क्लिक करेंगे, डन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इरेज़ करेंगे, नीचे इरेज़ का जो बटन आ रहा है, तो आपकी इमेज के अंदर से वो जो चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास एक बेहतरीन सा मतलब बैकग्राउंड जो है वो आ गया है। आपकी इमेज के अंदर से अगर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ये दूसरी इमेज है, इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड जो ऑब्जेक्ट हैं। आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पर आ जाना है अपने मैजिक इरेज़र के ऊपर। यहाँ पर आपने सिलेक्शन थोड़ा-सा इमेज को ज़ूम इन करेंगे करके आपने सिलेक्शन यहाँ पर बना लेनी है। सिलेक्शन बनाएँगे तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर देगा।
इस तरह यहाँ आपने 1-2 जगह पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 जगह जो है यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली नीचे डन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। डन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, हमारे पास जो है इसने ये वाली इमेज बना के दे दी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बिफोर और आफ्टर वाला सीन दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि बिफोर में हमारे पास इस तरह थी और आफ्टर में इसने हमें ये जनरेट करके दी है। देखा क्वालिटी को ये कितना बेहतरीन किस्म का अपने ध्यान में रखते हुए इसने हमें इमेज जनरेट करके दी है। तो आप इस तरह यहाँ से अपनी इमेज के अंदर से अनवांटेड पीपल्स को रिमूव कर सकते हैं, अनवांटेड जो ऑब्जेक्ट होता है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। वीडियो लंबी होने वाली थी जिसकी वजह से मुझे कुछ सीन कट करने पड़े एडिटिंग के अंदर, जिसके अंदर ब्लर और अनब्लर और इस तरह के जो नॉर्मल इफेक्ट थे इनको मैंने कवर नहीं किया है। ये बहुत इजी स्टेप है, आप जब जाके वहाँ पर ट्राई करेंगे तो ये आपको समझ लग जाएगी। अब बात करते हैं एआई मूव के बारे में। एआई मूव ये है कि अगर आपने अपनी इमेज का कोई शॉट लिया जिसमें आप किसी कॉर्नर में आ गए, आप अपने आप को उठा के सेंटर में लाना चाहते हैं, या आप अपनी इमेज के साथ उसका बैकग्राउंड फिक्स करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, या आप अपनी इमेज के अंदर से कोई चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो के एडिट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर जो मूव वाला सेक्शन है इसके ऊपर आपने आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज को जो अपलोड कर देगा। सिंपली आपने यहाँ पर भी सिलेक्शन कर लेनी है, टैप करके करेंगे या ड्रैग करके आपने रफ सी सिलेक्शन बना लेनी है तो एआई खुद डिटेक्ट कर लेगा। तो ये यहाँ पर इसने देखें डिटेक्ट किया है, तो आप इस तरह इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर आपने रखा हुआ है। सारे जिस जगह पर आपने रख दी है उसके बाद नीचे मूव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर आपकी इमेज को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी इमेज को देखें, यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया है। अगर मैं आपको बिफोर दिखा दूँ तो बिफोर हमारे पास ये थी और अभी हमारे पास जो आफ्टर आया रिजल्ट वो ये रहा। इस तरह आप अपनी इमेज के अंदर से एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव कर सकते हैं और बगैर बैकग्राउंड को छेड़े हुए। तो इसमें ये है कि आप कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं मूव कर सकते, अगर आप बड़ा एरिया मूव करते हैं तो उस सूरत में भी आपकी इमेज को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, यहाँ पर देखें, आपने दोबारा से अगर सिलेक्शन बना लेते हैं, सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर आप देखें नीचे ये वाला आप करेक्टर जो है मेरी इमेज ये तो सिलेक्ट होगी। अभी मैं नीचे इसके साथ ग्राउंड को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। ग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करके थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा एरिया जो है उसको एआई जो है वो कवर करे पीछे। तो यहाँ पर मैंने देखें इतना जूम इन किया करके, इसके बाद सिंपली जब इसको नीचे जब मैं मूव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें थोड़ी बहुत लोडिंग ले रहा। तो उसके बाद यहाँ पर आप ये इसका रिजल्ट चेक करें। रिजल्ट आप चेक करें, मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप बैकग्राउंड चेक करें। बैकग्राउंड क्या बेहतरीन किस्म के इसने बनाया हुआ है, नकली लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि रियल कैप्चर है। यहाँ पर मेरे आप स्किन का टेक्सचर, बैकग्राउंड, मेरे बालों का स्टाइल, आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इसने बैकग्राउंड के साथ मैच किया है। सिंपली चलते हैं यहाँ पर अपने जो आखिरी और सबसे मेन फीचर्स है उसके ऊपर बात करते हैं। मेन फीचर के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखें, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर सेलेक्ट नहीं करते, जस्ट आपने इस वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है, एक्शन वाले या किसी के ऊपर आपने अपनी इमेज को जो यहाँ पर रफ से सिलेक्शन कर लेनी है तो यहाँ पर भी आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाएगा। एक पहले नंबर में हमारे पास पोर्ट्रेट ब्लर है, फिर इरेज है, फिर मूव है, फिर री इमेजिन है। हमारे पास ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ना, ऊपर वाले सारे हमने देख लिया, आखिरी वाले ऑप्शन री इमेजिन के ऊपर सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक करें, ये हमारी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट होके आ गई है। अब यहाँ पर आप चेक करें कि इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है एक प्रॉम्प्ट का। इस प्रॉम्प्ट के सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट लिखना है तो ये एआई की हेल्प से आपकी इमेज को उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। नीचे सिंपली मैं इसका एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा। तो यहाँ पर जैसे ही लिखा मैंने इसको, मैं सिंपली सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर ये देखें, इसने हमें 4 डिफरेंट सेल जो वो प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसके अंदर इसने इस चारों इमेज के अंदर इसने इसका कलर चेंज किया है। पहली इमेज में ये है, दूसरी में ये है, तीसरी इमेज में हमारे पास ये कलर आ गया और चौथी में ये आ गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने एक्यूरेटली इसने हमारी इमेज के अंदर से फ्री में, कोई वाटर मार्क नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है इस चीज़। तो इस तरह इन फीचर्स का यूज़ करके आप अपनी इमेज के ऊपर बेहतरीन किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं। तो भेज दीजिए ये वाली वीडियो अपने उस दोस्त को जो कि कैनवा की प्रो सब्सक्रिप्शन बाय करके इस तरह की एडिटिंग करता था और बड़े चस्के मारता था कि यार ये मैंने अपनी इमेज के अंदर एडिटिंग की है। अब उसको बोलो कि यार ये अब काम फ्री में हो सकता है। और अगर आपको इसके अलावा इसको समझने में या फिर यहाँ पर कोई भी इशू आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप मुझे अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। या हो सकता है किसी फीचर्स को बताने में मुझसे अगर कोई गलती हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।